मुख्यमंत्री ने किया विधानसभा परिसर में गीता उपदेश के रथ और पवित्र भगवत गीता के चित्र का अनावरण। विधानसभा की मासिक पत्रिका सदन संदेश का पहला संस्करण भी किया जारी। फसल अवशेष प्रबंध योजना के तहत किसान स्ट्रा बेलर मशीन से बना रहे हैं पराली की गांठें। खुले बाजार में बेचकर कमा रहे हैं मुनाफा। प्रदेश में इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 को 30 दिसंबर तक कर लिया जाएगा पूरा। गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में दी जानकारी। और यौन उत्पीड़न केस में केंद्र सरकार के नए नियमों का महिलाओं ने किया स्वागत। कहा, इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा परिसर में भगवान श्री कृष्ण के रथ और पवित्र भगवत गीता के चित्र का अनावरण किया। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा की मासिक पत्रिका सदन संदेश का पहला संस्करण जारी किया और मौजूदा विधायकों के वाहनों पर लगाने के लिए हरी झंडी भी लॉन्च की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य संदेश दिया था। विधानसभा परिसर में भगवान श्री कृष्ण के रथ और पवित्र भगवत गीता चित्र को देखकर हर कोई राज्य की गौरवपूर्ण संस्कृति से प्रेरणा लेगा। ऐतिहासिक क्षण है विधानसभा के इस समय का कि जब इस प्रकार से भगवान कृष्ण द्वारा जो दिया गया संदेश श्रीमद् भगवत गीता, उसकी प्रति यहाँ स्थापित की गई है और रथ का जो प्रतीक है उसका भी लगा करके उसको एक उद्घाटन विमोचन किया गया है। साथ ही सदन की पत्रिका सदन संदेश इस नाम से इसका विमोचन किया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि विधानसभा परिसर में गीता उपदेश के रथ और पवित्र भगवत गीता के चित्र से हरियाणा विधानसभा को एक अलग पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा की पत्रिका सदन संदेश विधायकों को नवीनतम गतिविधियों और इसकी विभिन्न समितियों के कामकाज के बारे में अवगत कराएगी। किसी एक धर्म को नहीं, किसी एक मजहब को नहीं, पूरे विश्व को एक संदेश देने वाली एक हमारी धार्मिक ग्रंथ है। तो उसको हमने आज यहाँ पर अपने विधानसभा परिसर में स्थापित किया है। पर्यावरण संरक्षण और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा किसानों को जागरूक किया जा रहा है। पराली प्रबंधन की दिशा में कार्य करते हुए कृषि विभाग द्वारा किसानों को कृषि यंत्र मुहैया करवाए गए हैं, जिससे किसान पराली का उचित प्रबंधन कर रहे हैं। कैथल में कृषि अधिकारी सज्जन कुमार ने बताया कि किसान सुपर SMS कंबाइन मशीन से धान की कटाई करने के बाद हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और जीरो टिलेज से सीधे बिजाई कर सकते हैं। कृषि अधिकारी ने किसानों से आह्वान किया कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जिले में स्थापित 456 कस्टम हायरिंग सेंटर में उपलब्ध सभी 6000 मशीनों का समुचित प्रयोग करते हुए पराली का प्रबंध करें। उन्होंने कहा कि पराली को ना जलाएं और इसे आय का जरिया बनाएं। भारत सरकार ने पराली प्रबंधन हेतु पिछले 2 साल से इन सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट एक नई स्कीम आई। उसके अंदर किसानों को विशेष रूप से वो मशीनें 50% और 80% अनुदान के ऊपर उपलब्ध करवाई है, जिनका प्रयोग करके वो खेतों में अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही जो ये पराली जलाने वाली समस्या है उससे भी किसान को छुटकारा दिला सकते हैं। किसानों ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से पराली नहीं जला रहे हैं और फसल अवशेष प्रबंध योजना के तहत धान के अवशेषों को कंबाइन से काटकर स्ट्रा बेलर मशीन से पराली की गांठें बना रहे हैं। पराली की इन गांठों को 135 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्लांट में बेच रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि सभी किसान भाई अपनी पराली में आग ना लगाएं, इसको मिट्टी में मिला के गांठें बनवा के किसी भी तरीके से इसको खेत से उठवाएं या खेत में मिलाएं, ताकि हमारा पर्यावरण भी बचे और उपजाऊ शक्ति बढ़ी रहे। मेरे मित्र कीट भी जो पहले पराली जलाने के कारण जड़ जाते थे,
पैदावार घटती थी। अब की बार पैदावार भी देखने में सुधार आया है, अभी पैदावार भी ज़्यादा हुई है और बहुत अच्छा बढ़िया सरकार ने जो 80% स्कीम पे जो सब्सिडी पे जो सामान दे रही है बहुत अच्छा काम कर रही है और जिसके कारण ज़मीन की शक्ति बढ़ती है और बहुत अच्छा काम होता है। इससे ज़्यादा पैदावार होती है और यूरिया भी कम डाला जाता है, बीमारी भी कम आएगी आगे वास्ते। फतेहाबाद जिले में भी किसानों का रुझान पराली न जलाने की तरफ बढ़ रहा है। कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि हर वर्ष पराली जलाने का रकबा कम हो रहा है। सरकार द्वारा रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे उपकरणों से किसान पराली को दबाकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा रहे हैं। कृषि विभाग ने भी पराली न जलाने का जागरूकता अभियान गांव-गांव में चलाया हुआ है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। किसानों को जागरूक कर रहे हैं भी पराली को न जलाएं, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा वो अपना भूमि के ऊपर उर्वरा शक्ति पे इसका असर आता है और इससे जो अपना पोल्यूशन है वातावरण को भी ये प्रदूषित करता है, जिससे कि जो दमे के रोगी है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में। और इसने हम सरकार मतलब गाँव में जा कर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि उन्होंने सरल सेवा केंद्र से पराली को दबाने के लिए कृषि संयंत्र लिए हैं और अपने खेतों में इसका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हो रहा है और साथ ही प्रदूषण से भी बच रहे हैं। पराली को इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ मतलब कम ही तादाद में लोग जो है ना जला रहे हैं, अपने खेतों में के अंदर ही दबा रहे हैं लोग। फसल जो है उसको बढ़िया मिलेगी ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। पिछली बार भी लोगों ने ऐसा किया है, काफ़ी लोगों ने। लाभ यही है जी कि फसल अच्छी होती है पराली दबने से अंदर और अच्छी उपज निकलती है। और जैसे कि केंचुए होते हैं, कीटाणु होते हैं ज़मीन के, वो नहीं मरते, इसलिए जलाने नहीं चाहिए और ना ही जलाएं। पराली जलाने की समस्या से निजात पाने के लिए किसान पराली की गांठें बनाकर बेच रहे हैं। साथ ही खुली पराली भी 1200 रुपये प्रति टन बिक रही है। किसानों का कहना है कि वे पहले धान के अवशेषों को जला देते थे, जिससे वातावरण प्रदूषित होता था और जमीन के मित्र कीट भी नष्ट हो जाते थे, लेकिन 2 साल से वे पराली को बेचकर अच्छी आमदनी कर लेते हैं। यहाँ पहले जमींदार पराली फूकते थे, अब ये मोल लैग बिकना, इसका मुमकिन होगी जमींदारा ने उससे आप बताया एडा पराली बेचना आएगा। ये सलाह देते हैं जी, ये पराली ना फूके करो भाई, एडा कंडा में बेचे करो, 2 पैसे की आमदनी हो जाएगी जमींदारा ने, वातावरण बढ़िया रहा, प्रदूषण नहीं होगा। यहाँ पराली गांठ बनाओ जी, ये मोल लेते हैं जी, मोल लेके गांठ बनाओ तो प्रदूषण हुआ जी, प्रदूषण तारे माँ में मोल ले लिया, मतलब एडा गांठ बना जाओ। आगे गुजरात जावे जी, मोरबी भी जावे जी, थानगढ़ भी जावे जी। ਜਿਹੜੇ पराली की गांठ बनावा जी बई फूके नहीं पराली, जिम्मेदार उरे कांडा पे बेच दे, 2 आमदनी हो किसाना का भी। नरवाना के उपमंडल कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि कृषि विभाग भी इस काम में किसानों की पूरी मदद कर रहा है। किसान समूह बनाकर पराली प्रबंधन कर सकते हैं और इसे कमाई का जरिया बना सकते हैं। किसान इसको व्यवसाय के तौर पे भी अपना सकते हैं, बेरोजगारी युवक हैं या और इसको व्यवसाय के तौर पे एक मशीन है सट्रा बेलर। तो नरवाना सब डिवीजन में हमारे पास 5 मशीनें हैं, 2 दनौदा कला गाँव में सब्सिडी पे दी हुई हैं, 2 अम्बरसर में और 1 दरौदी के अंदर किसान समिति के पास है। तो किसान भाई उनसे या जो व्यवसाय के तौर पे अपनाना चाहते हैं उनसे कांटेक्ट करके इनकी गांठ बनवा लें। सट्रा बेलर से इनकी बेल्स बन जाती हैं और उसको नियर बाई किसी फैक्ट्री में, जैसे आसपास यहाँ पेवा में फैक्ट्री है, इस बार जींद में भी एक फैक्ट्री ने इसको लेने के लिए बोला है, तो वहाँ इसको बेच सकते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 को इस वर्ष 30 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। डायल 112 के शुरू हो जाने से राज्य के किसी भी क्षेत्र में आपातकालीन पुलिस और अन्य सेवाएं अतिशीघ्र उपलब्ध हो जाएंगी। गृह मंत्री कल पंचकुला में पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस का ये क्रांतिकारी कदम है, जिससे राज्य में लोगों को किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की सहायता प्राप्त होगी। अनिल विज ने कहा कि इस प्रणाली के संचालन के लिए करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से नए भवन का निर्माण किया गया है। हरियाणा पुलिस के इस हाईटेक प्रोजेक्ट के तहत 630 नई इनोवा गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, जो नागरिकों को प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करवाएंगी। 112 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
ये जो बिल्डिंग है 40 करोड़ रुपए में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है और 630 नई इनोवा का हमने ऑर्डर दे दिया है। उनका प्रोसेस पूरा हो गया है। नई इनोवा होंगी, हर थाने में 2 ये मुहैया कराई जाएंगी और इसके लॉन्च हो जाने के बाद 15 मिनट में डिस्ट्रेस कॉल आने के 15 मिनट के अंदर अंदर जो पुलिस है वो वहाँ पहुँचेगी, वैन पहुँच। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। यौन उत्पीड़न केस में केंद्र सरकार के नए नियम से महिलाएं काफ़ी खुश नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने महिलाओं की पीड़ा को समझते हुए जो निर्देश जारी किए हैं उससे महिलाओं में आत्मविश्वास जगा है और कानून पर भरोसा बढ़ा है। पानीपत में समाजसेवी सविता आर्य ने कहा कि नई व्यवस्था से ही समाज में बदलाव आ सकता है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा में सुधार सरकार का सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करती हूँ और बहुत अच्छी पहल की है सरकार ने। 2 महीने का जो समय सरकार ने अब दिया है कि जांच अधिकारी के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी अगर उन्होंने जांच को 2 महीने में पूरा नहीं किया, तो बहुत अच्छी पहल की है। इसमें अपराधों में भी इससे में कमी आएगी और जो मामले दब जाते थे वो भी सार्वजनिक हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी पहल की है बेटियों के लिए। एडवोकेट मोनिका कक्कड़ ने कहा कि ज़्यादातर मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, लेकिन अब इस परेशानी से निजात मिलेगी। ये जो हाथरस कांड के बाद ये जो हुआ है ना, बिल्कुल ठीक डिसीजन ये लिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि अगर इन केसेस में यौन अपराध जो हैं इनमें अगर मुकदमा दर्ज नहीं करती है पुलिस, तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इसकी जो जांच है वो भी 2 महीने के अंदर अंदर पूरी करनी पड़ेगी। और वैसे ये जो गाइडलाइन है ये वैसे भी पहले से प्रोविजंस थे कि इन केसेस में जैसे ही मुकदमा दर्ज करने के लिए लड़की या पीड़ित या बच्चा कोई भी आता है तो उसका मुकदमा पहले तुरंत दर्ज करके फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो ये केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जो गाइडलाइन दी है कि जो ये थाने में पुलिस केस दर्ज नहीं करती थी, जिसका असर ये हो रहा था कि काफ़ी ग्राफ बढ़ता जा रहा था, लोग परेशान हो रहे थे। अब ये इस गाइडलाइन से जल्दी मुकदमे दर्ज होंगे जिससे हमारे इस अपराध को रोका जा सकेगा। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड वीटा द्वारा तैयार हल्दी दूध आगामी नवंबर के पहले सप्ताह तक बाजार में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा वीटा द्वारा देसी गाय का घी भी उपभोक्ताओं के लिए आगामी जनवरी के पहले सप्ताह में उपलब्ध होगा। ये जानकारी सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने वीटा के अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में हुई एक बैठक में दी। बैठक में बताया गया कि प्रसंघ द्वारा तैयार हल्दी दूध में काली मिर्च के अंश भी मिलाए गए हैं, जो हल्दी के साथ मिलकर रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में सहयोग करेंगे। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों से सीखते हुए चुनौतियों को अवसर में बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जन कल्याण के लिए नई नीतियों का निर्माण करने की दिशा में कार्य करना होगा। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान हिपा द्वारा आयोजित मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन ग्लोबल इशू पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में हरियाणा सिविल सेवा के लगभग 40 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि हिपा द्वारा ये एक अनूठी शुरुआत की गई है जिसमें वैश्विक मुद्दों पर गहनता से विचार कर पोस्ट कोविड स्थितियों के बारे में नए विचारों का समावेश किया जाएगा। Into a module of 10 lectures is the impact of globalization, especially in view of the COVID-19 pandemic, and how is it going to affect us. If you were to check the dictionary meaning of the word pandemic, most dictionaries would define a pandemic as a disease that spreads quickly over the whole world. अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री ने किया विधानसभा परिसर में गीता उपदेश के रथ और पवित्र भगवद गीता के चित्र का अनावरण। विधानसभा की मासिक पत्रिका सदन संदेश का पहला संस्करण भी किया जारी। फसल अवशेष प्रबंध योजना के तहत किसान स्ट्रॉ बेलर मशीन से बना रहे हैं पराली की गांठें। खुले बाजार में बेचकर कमा रहे हैं मुनाफा। प्रदेश में इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 को 30 दिसंबर तक कर लिया जाएगा पूरा। गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में दी जानकारी। और यौन उत्पीड़न केस में केंद्र सरकार के नए नियमों का महिलाओं ने किया स्वागत। कहा, इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।